डॉन ऑफ द सावरकर एरा और दूसरा है सावरकरिज्म, अ विजन दैट रीशेप्स इंडिया। तो इन दोनों के कंटेक्स्ट में मुझे जरा फिर से आप बताएं। डॉन ऑफ द सावरकर एरा हम उसको इसे देखते हैं कि 370 है, 370 को हटाना, इट इंडिकेट्स डॉन ऑफ द सावरकर एरा। राम मंदिर के रास्ते खोलना, इट इज डॉन ऑफ द सावरकर एरा, क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारों ने हजारों लाखों टेंपल तोड़े। उसके सामने विभाजन होने के बाद, भारत के मुसलमानों को अलग देश देने के बाद भी हम हमारा राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर और काशी विश्वनाथ का मंदिर ही बना सकते? ये कैसी विडंबना है जी। तो हम इसको डॉन ऑफ द सावरकर एरा बोलते हैं। और सावरकरिज्म विजन रीशेप्स इंडिया, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें उसके अंदर हमने उसमें सावरकर जी के विजन को रीइंटरप्रेट किया। जी। जैसे हमने कहा है कि भारत में ऐसे कई रोड हैं जो मुस्लिम आक्रमणकारों के नाम पे हैं। जी। ठीक है ना। तो ऐसे आक्रमण जिन्होंने भारत हिंदुओं पे और जो लोकल पॉपुलेशन पे अत्याचार किए थे, उनके नाम पे रोड क्यों होनी चाहिए? अकबर का हम मान सकते हैं, समझे ना। हम वाजिद अली शाह के नाम पे रोड उसको मान सकते हैं, जो लखनऊ के जो नवाब थे। ठीक है ना। तो हम खिलजी, तुगलक और खास करके लोधी के नाम पे हम क्यों तो हमने विजन ये दी है कि इन रोडों का नाम जो राष्ट्रभक्त मुस्लिम हो गए उनके नाम पे देना चाहिए। तो ये एक विजन को हमने, सावरकर जी के विजन को हमने, राष्ट्रीय सुरक्षा की और राष्ट्र की विजन को हमने एक तरीके से रीइंटरप्रेट किया। मैं उस विषय पे फिर से आऊंगा। आपने एक वो अलाइड इंटरेस्ट की बात की सरसंघ चालक जी। हिंदुत्व के खिलाफ उदय दादा ने नाम नहीं लिया, पर एक षड्यंत्र जैसा दिखता है। एक माहौल बनाया गया सावरकर जी को एक माध्यम बना के कि कोई भी हिंदुत्व के बारे में बात करे, प्रचार करे। और एक खास धड़ा है जिसको ये उदय दादा अलाइड इंटरेस्ट कह रहे थे। मैं समझता हूँ वामपंथ का बहुत वर्चस्व रहा है। एक दुष्प्रचार शुरू हो जाता है, आप उसको कैसे देखते हैं? स्वाभाविक बात है, क्योंकि तोड़ो और राज करो, ये नीति अंग्रेजों की थी, आज भी चलती है। राजनीति में बांट के ही करना पड़ता है। तो जिनके इंटरेस्ट है, स्वार्थ है, और जिनको भारत खड़ा होना नहीं चाहिए, उनको भी भारत बटा रहना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। तो जोड़ने वाली बात को दबा देना, जोड़ने वाली बात को बदनाम करना, जोड़ने वालों को विलन बनाना, ये एक इंटेलेक्चुअल टैक्टिक पहले से चली है। अंग्रेजों ने भी वही किया। उन्होंने सोफिस्टिकेटेड वे में किया, क्योंकि उनको चुनाव वगैरह लड़ने नहीं थे। उन्होंने पाठ्यक्रम बदले, उन्होंने रिसर्च अलग तरह से करवाए। तो अभी उसका पब्लिक मैलाइनमेंट भी इसी के कारण चलता है कि लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाए और हमारी एकता का जो सूत्र है उसको छोड़ दें, तो भारत बटा रहेगा। और राजनीतिक या अन्य स्वार्थ, देश के अंदर भी लोग हैं, देश के बाहर भी लोग हैं, उनको ये चाहिए।